नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे। सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए और सबका साथ दीजिए। इस विकट परिस्थिति में हम शारीरिक दूरी को बनाने के लिए निर्देशित हैं और ये स्वयं से भी पालन करने योग्य बात है कि हम शारीरिक दूरी फिजिकल डिस्टेंस बना के रखें। लेकिन इसमें एक और खास बात ध्यान रखने योग्य यह है कि हम लोग मन से डिस्टेंस ना अपनाएं। हम लोगों के मनों से दिलों से दूर ना हो, वो दूरी ना बना के रखें। हम मन से और मानसिक रूप से मजबूती के साथ हम एक साथ हैं सब, लेकिन अभी बीमारी से लड़ने के लिए हमें शारीरिक दूरी फिजिकल डिस्टेंस बना के रखना है। इसलिए आह्वान एक बार फिर से, आप किसी के दिलों से दूर मत होइएगा, क्योंकि पता नहीं किस परिस्थिति में, कैसी विकट परिस्थिति में, कैसी उलझन भरी विकट परिस्थिति में आपके एक दो मीठे बोल की आवश्यकता जरूरत किसी को महसूस हो सकती है और उसके तनाव को दूर कर सकती है। तो सभी के साथ बने रहिए, मेल मिलाप रखिए, लेकिन मानसिक रूप से अभी शारीरिक से किसी के नजदीक जाने की जरूरत नहीं है। हम बात कर रहे थे धातु रूपों की, तो उन धातु रूपों में हमने परस्मैपदी पढ़े, आत्मनेपदी भी पढ़े और उभयपदी भी। हमने परस्मैपदी जो धातु है उनके आधार पे एक प्रश्नमाला भी देखी। आज हम बात कर रहे हैं आत्मनेपदी और उभयपदी जो धातुएं हैं उनके ऊपर आधारित एक प्रश्नमाला, जिसमें भी परस्मैपदी की जो धातु, उभयपदी की जो धातुएं हैं वो परस्मैपदी में जहाँ चल रही थी उनके प्रश्न समाहित किए। आज हम उभयपदी की उन धातुओं को यहाँ पे समाहित करेंगे जो आत्मनेपदी में चलती हैं, यानी कि दोनों का मिश्रित रूप आत्मनेपदी और उभयपदी। उन दोनों ही प्रकार के धातुओं से संबंधित प्रश्न यहाँ पे समाहित करेंगे। तो आइए चलते हैं प्रश्नमाला भाग 2 में। पहला प्रश्न है हमारा, अनुदात्त स्वर और संज्ञक धातु कह, यानी ऐसा धातु जिसमें जो अनुदात्त स्वर होता है वह एक संज्ञक हो या न एक संज्ञक हो, ऐसी धातु किस प्रकार की होती है, कौन सी होती है? तो क्या तो आत्मनेपदी होती है या फिर परस्मैपदी या उभयपदी या सभी की सभी? तो प्रश्न जिस प्रकार का है उस प्रकार को या इस बात को हमने जब भी अवसर मिला, मौका मिला, वहां पे समझाया है कि जो अनुदात्त स्वर और नैक संज्ञक जो धातु होती है ना, तो उनको हम आत्मनेपदी धातु कहते हैं। आत्मनेपदी का जो शुरू हुआ था प्रकरण, तभी हमने बात रखी थी आत्मनेपदी धातु होती कैसे। तो अनुदात्त स्वर इत संज्ञक हो और न इत संज्ञक हो ऐसी धातु का, तो वो धातु आत्मनेपदी होती है। अगला प्रश्न है, कर्मवाच्य भाववाच्य च धातु भवति। कर्मवाच्य में और भाववाच्य में जो धातु होनी चाहिए वो कैसी होती है? हमने बात की थी परस्मैपदी पढ़ा रहे जब कि वहां पे कर्तृवाच्य में परस्मैपदी धातुओं के धातु रूप प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पे बात है कर्मवाच्य और भाववाच्य की। तो कर्मवाच्य और भाववाच्य की जो धातु है उनमें किस तरह की जो धातु होती है वो परिगणित होती है? तो देखिए, कर्मवाच्य भाववाच्य में वो होती है परस्मैपदी नहीं, क्योंकि वो कर्तृवाच्य में होती है। आत्मनेपदी, उभयपदी या ब और स। तो देखिए, आत्मनेपदी तो है ही, उभयपदी का जो पार्ट है, जो भाग है, जो आत्मनेपदी में चलता है, तो वह भाग भी तो कर्मवाच्य और भाववाच्य में आ जाएगा। उभयपदी का परस्मैपदी वाला तो इसके साथ समाहित होगा, लेकिन इसी का दूसरा भाग जो है आत्मनेपदी में चलते हैं धातु रूप, वो आत्मनेपदी के साथ आते हैं। तो हमारा विकल्प ब और स ये दोनों सही होंगे। तो अब हमारा उत्तर हमारे सामने है ब और स। अगला प्रश्न है, स्वरित स्वर, स्वरित स्वर हो किसी भी धातु का और न्य, ये दोनों अगर एक संज्ञक होते हैं, स्वरित और न्य, ये दोनों अगर एक संज्ञक है तो वो धातु किस प्रकार की होगी? परस्मैपदी नहीं, वो उदात्त स्वर की होती है। अनुदात्त स्वर की पूछा तो आत्मनेपदी हुई। और न्य इत संज्ञक धातु किस प्रकार की होगी? जिसमें स्वरित स्वर और न्य इत संज्ञक हो ऐसी धातु किस प्रकार की होती है? परस्मैपदी, उभयपदी या आत्मनेपदी? देखिए, हमारे पास विकल्प है परस्मैपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी और सर्वयपदी। तो हमने बात की जब उभयपदी धातु पढ़ रहे थे, स्वरित स्वर वाली या न्य इत संज्ञक जिन धातुओं के अंत में न्य होता है वो न्य इत संज्ञक वाली धातु और स्वरित स्वर इत संज्ञक वाली धातु हमारी होती है उभयपदी। तो उभयपदी धातुओं की
गणना में आएंगी इस तरह की धातु। ठीक है, अगला प्रश्न है तित लकार। तित लकार क्या होते हैं? हमने बात की 5 लकारों में से 3 तित लकार हैं और 2 नित लकार हैं। तो वहां पे तित लकार कौन कौन से? लट, लिट और लोट। 3 लकार हो गए तित और 2 लकार नित है, जैसे लंग। अंतिम जो अक्षर है वो एक संख्या की बात हो रही है यहाँ पे, तो नो तो जिसमें आता है तो लंग लकार और एक विधिलिंग लकार। इन दोनों ही विधिलिंग और लंग लकार में न एक संज्ञक है, तो वो 2 इत है, और जिनमें ट जो ट एक संज्ञक है लट, लोट और लिट वो टित है। तो तित लकारेषु यानी तित लकारों में टी स्थाने ए आदेशः कुत्रचित्। टी क्या होती है? अंतिम स्वर। सूत्र की बात हुई थी वहां पे, प्रकरण जब आया अचोन्त्यादिति यानी अंतिम अच, या फिर उसके बाद अगर व्यंजन है तो उन दोनों का मिश्रित रूप, दोनों को मिला करके भी जो बनता है वर्ण वो टी होती है। और वहां पे उसके स्थान पे ए आदेश, उस अंतिम स्वर की जगह ए आदेश होता है, तो वो कौन से लकार में होता है? तो सीधी सी बात है, तित लकारों में इन तीनों में सी बात हो रही है। तो एक ही मात्रा हमने पढ़ी बार धातु रूप, तो वहां पे सभी में अंतिम एक ही मात्रा थी। किसमें? लट लकार में। याद आ रहा है? नयते, नयेते, नयन्ते, नयसि, नयेथि, नयध्वे, नये, नयामहे, नयामहे, सब में एक ही मात्रा है अंतिम। तो अंतिम मात्रा टी के स्थान पे ए आदेश हो, तो अंतिम ये मात्रा ए हो गई। वो कौन से में? लटी, लंगी, लिटी और सर्वत्र। या तो लटी का मतलब लट लकार में, लंगी का मतलब लंग लकार में, लिंगी का मतलब विधिलिंग लकार में, या सर्वत्र या सभी जगह। सभी तो नहीं हो सकता। तो ये एक ही मात्रा जो थी लटी यानी लट लकार में थी, तो यह अ विकल्प हमारा सही उत्तर हो गया। अब अगला प्रश्न है करवही, करवा वही, करवा मही। देखिए अई की मात्रा, एक ही ऐसा लकार है जिसमें अंतिम जो उत्तम पुरुष है उसमें अई की मात्रा चलती है, और हमने बात की थी ए स्थाने अई। तो वहां पे जितने भी ए आ रहे थे और हमें उसके स्थान पे अई की मात्रा जो वृद्धि होकर के वो एक ही लकार था। करेंगे चर्चा। करवई, करवा वही, करवा मही, इस प्रकार के जो रूपाणी यानी रूप कस्मिन लकार है, किस लकार में होते हैं? करवई, करवा वही, करवा मही, ये रूप किस लकार में होते हैं? तो लकार है हमारे पास लटी, लट लकार में नहीं होते क्योंकि एक ही मात्रा देखिए हमने अंतिम। लंगी, लंग लकार में नहीं हो सकते क्योंकि लंग लकार की पहचान जानते हैं हम। लंग लकार यानी भूतकाल का, और भूतकाल का जो लकार होता है उसमें किसी भी धातु का रूप हो उसे पूर्व में अ लगता है, यहाँ पे अ भी नहीं है। तो लिंगी, विधिलिंग लकार नहीं। विधिलिंग लकार में भी हमने देखा है बीचों बीच धातु के जस्ट बाद में जो अंतिम अक्षर होता है धातु का, उसी में एक ही मात्रा चलती है बीचों बीच। अंत में चलती हो लट लकार, बीच में चलती हो विधिलिंग लकार, शुरू में अ लगा तो लंग लकार, बच गया कौन सा? लोट लकार। तो वहां पे देखिए लिंगी भी नहीं है तो क्या बचा? लोट लकार, लोटी। यानी ये तीनों ही रूप किस लकार के लिए? लोटी यानी लोट लकार के। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्नों की ओर। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। नी धातु लंगी प्रथम पुरुष द्विवचन रूपम किम। यानी धातु नी है और लंग यानी लंग लकार में भूतकाल अर्थ में प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप क्या होता है? आत्मनेपदी में पूछा है। तो लंग लकार में नी धातु का प्रथम पुरुष द्विवचन रूप, अनयत प्रथम पुरुष का एक वचन, अनयताम द्विवचन, अनयंत बहुवचन, अनयथाम द्विवचन। लेकिन मध्यम पुरुष का, मध्यम पुरुष द्विवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन, प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष द्विवचन, प्रथम पुरुष द्विवचन पूछा। ब विकल्प हमारा यहाँ पे सही है। तो ब विकल्प अनयताम ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है लब धातु लोटी प्रथम पुरुष बहुवचन रूपम किम। लब धातु है और लोटी लोट लकार है, तो प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? लोट लकार में देखिए जहाँ पे अ की मात्रा हो या आम आम जहाँ दिखता है उसी प्रकार के रूप प्रथम पुरुष में चलते हैं। देखिए लब धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, लभ्यताम है द्विवचन है प्रथम पुरुष का ही, लभताम है लेकिन एक वचन है प्रथम पुरुष का ही, लभेताम कहीं रूप होता ही नहीं है, तो अब बनता है द
लभंताम, यानी कि लब धातु हो, लोट लकार हो, प्रथम पुरुष बहुवचन पूछे तो अंताम वाला। बहुवचन में ज्यादातर अंत आदेश हो रहा है, विधिलिंग को छोड़ के वहां पे रन, अंत को रन आदेश हो रहा है, वो अलग है अपने आप में, तो उसका पता लगेगा। लभंताम जो रूप है लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, तो द विकल्प सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, वृत्त धातु हो, लिंगी मध्यम पुरुष बहुवचन रूप। धातु वृत्त है और लिंग यानी कि विधिलिंग लकार में पूछा है, मध्यम पुरुष बहुवचन, मध्यम पुरुष का बहुवचन वाला रूप पूछा है वृत्त धातु में, तो वर्तेथा है मध्यम पुरुष है लेकिन एक वचन है। वर्तेयाथाम मध्यम पुरुष में है लेकिन द्विवचन है। वर्तते है बहुवचन ही, मध्यम पुरुष का ही, लेकिन लिंग लकार का नहीं, विधिलिंग का नहीं है। ये लट लकार का है, हमें विधिलिंग लकार में मध्यम पुरुष बहुवचन चाहिए। तो वर्तेध्वम ये रूप जो है हमारा विधिलिंग लकार का रूप बनता है। हम देख रहे हैं बार बार कि विधिलिंग लकार की पहचान यही है कि उसके धातु के जस्ट बाद में एक ही मात्रा है बीचों बीच, ये हर धातु में आपको मिलेगी, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। और अंत में एक ही मात्रा जो मिल रही है वो लट लकार में है, आत्मनेपदी में। लंग लकार में जानते ही है एक का पूर्वागम होता है अट या आट का, यानी अ या आ, ठीक है। और बची क्या, लोट लकार जिसमें अही अही या आम आम का रूप वहां पे हमें देखने को मिलता है। इस तरह की पहचान है, याद रखना। अगला प्रश्न है, सेवेरन या वर्तेरन, दो रूप हैं, एक ही तर्ज पे हैं, धातु अलग है, तो उसमें कौन सा लकार होना चाहिए इन दोनों में? तो लट लकार में होते हैं क्या? नहीं, हमने बात की थी अभी यहीं पे, अंत वाला झस्य रन, झ के स्थान पे रन आदेश होगा, तो सेवेरन वर्तेरन। ये रूप किस लकार में? लटी नहीं है, लोटी लोट लकार में नहीं है, लंगी लंग लकार अलग के आता है, लगा हुआ नहीं है, तो लंग लकार भी नहीं है। विधिलिंग, विधिलिंग में देखिए पहचान भी बीचों बीच एक ही मात्रा है, धातु के जस्ट बाद में और प्रत्यय से पहले एक ही मात्रा भी है, तो पहचान हो जा रही है विधिलिंग लकार में। और झस्य रन बताया मैंने, तो वो प्रथम पुरुष का बहुवचन, जहाँ लबंताम अंत आदेश हो रहा है और उन्हें यहाँ रन आदेश होता है उसी की जगह, तो लिंगिन जो है विधिलिंग लकार, ये हमारा सही विकल्प उत्तर के रूप में हुआ। अगला प्रश्न है, दा धातु हो परस्मैपदी में और आत्मनेपदी में। धातु है दा और दोनों ही तरह की, परस्मैपदी और आत्मनेपदी में अगर प्रथम पुरुष बहुवचन रूप पूछे तो लट लकार में पूछा, वो भी कौन सा होना चाहिए? प्रथम पुरुष बहुवचन में लट लकार में, चाहे वो परस्मैपदी हो चाहे आत्मनेपदी। दा धातु ये ददाती ये होता है लेकिन एक वचन में, और ये बहुवचन में, दोनों ही बहुवचन में चाहिए, तो ये विकल्प हमारा नहीं होगा, ठीक है। अगला विकल्प ददती और ददाती, ये बहुवचन में परस्मैपदी का और ददाती परस्मैपदी का एक वचन, ये विकल्प भी नहीं है। ददती ये आत्मनेपदी का परस्मैपदी का बहुवचन है, ददंती कोई रूप भी नहीं है, यह विकल्प भी गया। ददती ये परस्मैपदी का बहुवचन प्रथम पुरुष का, और ददते ये आत्मनेपदी का प्रथम बहुवचन, यानी कि द विकल्प हमारा सही उत्तर इस प्रश्न का होगा। चलिए और देखते हैं प्रश्नों को हम। अगला प्रश्न, जन धातु लंगी उत्तम पुरुष बहुवचनम रूपम किम, यानी जन धातु है और लंग लकार है, भूतकाल अर्थ में लंग लकार, तो उसमें उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या होगा? लग के आ रहा है सभी में, ये बात हुई। लंग लकार में अजाए बन रहा है, जो नहीं बनता है ये लंग लकार में, क्योंकि अजाए और अजाया महे ये भी नहीं बनता है, अजा मही ये भी नहीं बनता है, अजाया मही ये रूप इसका बहुवचन, उत्तम पुरुष का बहुवचन रूप बनता है। देखिए यहाँ पे पहचान के लिए लंग लकार में और विधिलिंग दोनों जो गीत लकार हैं उनमें पहचान करने के उत्तम पुरुष के, उनमें ई की मात्रा आती है, ठीक है। तीनों ही में ई की मात्रा आती है, तो उस ई की मात्रा से हम समझ जाते हैं वो लंग लकार का है, विधिलिंग और लंग लकार। अब फिर विधिलिंग और लंग में से जो दोनों में ई की मात्रा है तो अलग, दोनों को अलग करें तो दोनों में पता चले लंग लकार में अ लग रहा है, ये तरीका है, या विधिलिंग में बीचों बीच एक ही मात्रा आती है, तो वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, बाकी एक ही मात्रा लंग लकार, ठीक है। और लट और दृढ़
उन दोनों में एक ही मात्रा होती है अंत में, और लोट जो बचा अकेला उसमें आई की प्रति आई की मात्रा रहती है। पहचान है, याद रखेंगे तो पहचान जाएंगे रूपों को। तो जन धातु लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन द विकल्प अजाया मही सही उत्तर। अगला प्रश्न क्री धातु लटी उत्तम पुरुष एक वचन आत्मनेपदी में रूप पूछा है। लट लकार हो, क्री धातु हो और आत्मनेपदी में उत्तम पुरुष का एक वचन, तो पूर्वे था, पुरुषे, पुरुषे बनता है लट लकार में, लेकिन ये जो बनता है परस्मैपदी धातु में पुरु था लोट लकार पूर्वे उत्तम पुरुष एक वचन में, ये मध्यम पुरुष एक वचन में और उत्तम पुरुष एक वचन पूछा तो पूर्वे। तो देखिए लट लकार हो, उत्तम पुरुष एक वचन हो, आत्मनेपदी का हो, तो एक ही मात्रा के साथ चल रहे हैं। अंतिम मात्राएं लट लकार में हमने देखी एक ही मात्राएं हैं, ये भी एक ही मात्रा है, लेकिन ये मध्यम पुरुष में है, ये पूछा हमसे उत्तम पुरुष में, तो द विकल्प यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न लब धातु अस्ति, यानी लब धातु किस प्रकार की है? तो लब धातु किस प्रकार की है? परस्मैपदी है क्या? नहीं है। आत्मनेपदी है क्या? उभयपदी नहीं है, क्योंकि जब परस्मैपदी नहीं है तो उभयपदी कैसे हो सकती है? क्योंकि उभयपदी वो होगी ना जिसके रूप परस्मैपदी और आत्मनेपदी दोनों में चलेंगे, इसलिए उभयपदी नहीं है, सभी नहीं है, परस्मैपदी नहीं है, तो विकल्प हमारा ब, यानी आत्मनेपदी धातु है लब। क्री और दा और भी हैं, नी, क्री, नी और दा, पच, कथ, चुर, इस तरह की जो धातुएं हैं वो धातु किस प्रकार की हैं? तो उसने पूछा परस्मैपदी है, आत्मनेपदी है। अब जब दोनों ही प्रकार की हैं, यानी दोनों में इसके रूप चलते हैं, तो वो कौन सा रूप होता है? दोनों का मिश्रित रूप जो दोनों को समाहित करता वो होता है उभयपदी। यानी कि हम ना तो इसको अकेले बताएंगे ना इसको अकेले बताएंगे, उभयपदी पे हम सही का निशान लगाएंगे, क्योंकि दोनों में ही इनके रूप चलते हैं, तो उभयपदी धातु है दोनों। सही उत्तर उभयपदी स विकल्प। अगला प्रश्न सेवा महे रूपम लटी कस्मिन पुरुष वचनयोषा, यानी सेवा महे रूप है सेव धातु का, वो सेवा महे लट लकार का है, ये भी बात है, तो किस पुरुष और वचन का है? वो किस पुरुष और वचन में है सेवा महे? प्रथम पुरुष बहुवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष एक वचन और उत्तम पुरुष बहुवचन। बताइए, है तो बहुवचन का ही, तो एक वचन तो हट गया, लास्ट में वही मही, इड वही मही, ये प्रत्यय चलते हैं, वही से वहे और मही से महे, ये बन रहा है, तो रूप हमारा महे, तो महे वाला बहुवचन है, ये बात हो गई। लट लकार है, ये बात हो गई, और उत्तम पुरुष की बात हो रही, तो यहाँ है उत्तम पुरुष बहुवचन, द विकल्प हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं और प्रश्नों को, आइए करते हैं बात अगले प्रश्न पे। लब धातु हो लोटी उत्तम पुरुष एक वचन रूपम किम, यानी धातु हमारी लब है और लोट लकार में उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या होना चाहिए? लोट लकार में देखिए ताम ताम वाले रूप चलते हैं, लेकिन उत्तम पुरुष का पूछा तो उत्तम पुरुष के तीनों ही रूपों में, चाहे एक वचन हो, चाहे द्विवचन हो, चाहे बहुवचन हो, तीनों में आई की मात्रा आती है। ऊपर अक्षर में अंत में आई की मात्रा आती है। तो शब्द है हमारे पास लभताम, लभेताम, लभाश्व और लभई। तो हमें पहचान में आ जा रहा है तुरंत कि जो लभई है वही, जो कि इसके अंतिम मात्रा आई की है, वही शब्द लभई उत्तम पुरुष एक वचन में बनता है लब धातु का इस लोट लकार में। ठीक है, ये अन्य रूप भी है लोट लकार के ही, लेकिन अलग अलग पुरुष और अलग अलग वचन के हैं। हमें उत्तम पुरुष एक वचन चाहिए, तो लभई उत्तम पुरुष एक वचन का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सेवे, ये रूप है सेव धातु का, सेव धातु के यह रूप किस लकार में होना चाहिए? तो देखिए सेवे किसी भी की भी बात की हमने, दो ही ऐसे लकार हैं जिनके अंतिम मात्रा ए होती है। बार बार बात हो रही है कि अंतिम मात्राओं के तौर पे, बीच वाली मात्रा के तौर पे और विकर्ण के तौर पे हम शब्दों को पहचान सकते हैं कौन से लकार का है। तो इनमें देखिए एक ही मात्रा एक तो लट लकार में होती है और एक लिट लकार में। अब दोनों में ही एक ही मात्रा है, तो दोनों में कैसे अंतर?
कि लिट लकार में श का विकर्ण होता है और लट लकार में नहीं होता, बाकी अंतिम मात्रा एक जैसी। तो ये लिट लकार में विकर्ण के साथ श विकर्ण के साथ है नहीं, इसलिए लकार कौन सा हुआ? लट लकार। सीधा सिंपल मिल रहा है। लटी यानी लट लकार, लोट यानी लोट लकार, लिंग यानी विधिलिंग लकार और लंग यानी लंग लकार। तो इन तीनों में नहीं है, सेवे धातु लट लकार में होती है उत्तम पुरुष एक वचन में। ठीक है, तो अ विकल्प इसका सही उत्तर हुआ। प्रश्न नंबर अगला है 3, शेव धातु हो लंगी यानी सेव धातु है और लंग लकार है, उसका प्रथम पुरुष एक वचन क्या होना चाहिए? प्रथम पुरुष एक वचन में और लंग लकार है, तो लंग लकार की पहचान यही है, किसी भी शब्द से पहले अ लगता है। तो अ देखिए अ सभी में लग रहा है। ठीक है, अंत आदेश होता है वो बहुवचन में होता है, तो ये नहीं हो रहा है। हा जो होता है आपको पता है, खास तो प्रत्यय मध्यम पुरुष एक वचन में होता है, ये भी नहीं हो रहा है। ताम जो प्रत्यय लगता है वो लोट लकार में प्रारंभिक में भी लगता है, लेकिन यहाँ पे लोट नहीं लंग लकार है, इसलिए ताम वाला ये द्विवचन का रूप है। ये द्विवचन नहीं, हमें एक वचन चाहिए। तो असेवत, ये असेवत जो है वही उत्तम प्रथम पुरुष एक वचन का सही उत्तर होगा शेव धातु में। अगला प्रश्न है, क्री धातु हो लिंगी प्रथम पुरुष बहुवचन रूपम किम, यानी धातु हमारी क्री है जो आत्मनेपदी में है, उसको लिंग यानी विधिलिंग लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप होना चाहिए? पूर्वीत, पूर्वीथा, पूर्वीयथाम और पूर्वीरन। देखिए प्रथम पुरुष बहुवचन धातु रूप पूछे, लकार विधिलिंग हो, विधिलिंग लकार में आत्मनेपदी हो, कोई सी भी धातु हो, आत्मनेपदी हो, आत्मनेपदी की कोई सी भी धातु हो, विधिलिंग लकार अगर प्रथम पुरुष बहुवचन पूछे जिसमें रन ले रहा हो व्यक्ति, भाग दौड़ हो रही हो बहुवचन, तो वो रन वाला जो होता है वही रन वाला प्रथम पुरुष बहुवचन होता है विधिलिंग लकार में। तो पूर्वीरन यहाँ पे प्रथम पुरुष बहुवचन का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पक्ष धातु हो लिटि उत्तम पुरुष बहुवचनम रूपम किम, धातु हमारी पक्ष है, ये भी उभयपदी है, तो इसमें आत्मनेपदी और परस्मैपदी दोनों में चलती है। हम बात कर रहे हैं अभी आत्मनेपदी के रूप में या उभयपदी के रूप में। तो पक्ष धातु का जो लिट लकार है, लिट लकार यानी भविष्य काल, तो वहां पे श विकर्ण के साथ आते हैं रूप। उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप क्या रहता है वो देखिए आप, श विकर्ण सभी में आ रहा है, ठीक है। बहुवचन में जो प्रत्यय होते हैं, मात्राएं होती है, वो क्या होती है? उत्तम पुरुष की देखिए पहले क्या होती है वहां पे, आई, आवहई, आमहई। ठीक है, आवहई, आमहे, इस तरह की मात्रा लट और लिट दोनों की आवहे आमहे की मात्रा रहती है। पक्षते यह भी लिट का ही है, लेकिन प्रथम पुरुष एक वचन का, इसलिए ये इसका उत्तर नहीं हुआ। पक्षामहई ये हुआ रूप, लेकिन लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का, हमें उत्तम पुरुष बहुवचन चाहिए लिट का। पक्षद्वे यह भी लकार लिट ही है, लेकिन रूप कौन सा बन रहा है यहाँ पे? मध्यम पुरुष द्विवचन का। अब हमें उत्तम पुरुष बहुवचन चाहिए, तो पक्षामहे जो रूप है ये सही उत्तर हो जाएगा। पक्षामहई रूप नहीं बनता है, पक्षामहई वहां पे रूप नहीं बनता है, तो ये रूप नहीं बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, लेकिन इनके वचन पुरुष अलग हैं। ये उत्तर हमारा सही है। ये इतने प्रश्न गए। अगला प्रश्न देखते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न, कथये, कथयावहे और कथयामहे, तीन धातु रूप हैं, तीन वचनों के अलग अलग हैं, तीनों रूप कौन से लकार के हैं, कौन से पुरुष के हैं? यह प्रश्न है हमारे सामने कि कथये, कथयावहे, कथयामहे, यहाँ पे पहचानने की क्या चीज है? आवहे, आमहे, इन मात्रा से हम पहचान सकते हैं, और अंतिम मात्रा वैसे तीनों में ही एक ही मात्रा है। तीनों पुरुषों और तीनों वचनों में एक ही, दो ही लकार ऐसे हैं जिनमें अंतिम मात्रा एक ही होती है, लट लकार और लिट लकार। लिट लकार में हम अलग कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, वहां पे श विकर्ण चलता है, श विकर्ण इनमें कहीं है नहीं बीच में, तो यह मात्र लट लकार हुआ। तो लट लकार यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। लटी का मतलब लट लकार होता है, ठीक है। तो लट लकार तीन जगह है। अब इन वचनों को देखिए, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में है, कौन से पुरुष के? प्रथम पुरुष में नहीं होते हैं, ये प्रथम पुरुष में ये नहीं होते। प्रथम पुरुष में
कथयेत, कथयत, कथयते, कथयता, कथयन्ते, इस तरह के रूप होते हैं। लेकिन यहाँ पे आवहे, आमहे हम देखें तो ये अंतिम जो मात्राएं हैं वो उत्तम पुरुष में हमें वहां पे मिलती हैं। प्रत्यय भी है इड, वहिंग और महिंग, तो वहिंग और महिंग जो प्रत्यय है वो उत्तम पुरुष में मिलते हैं, प्रथम पुरुष में नहीं हुआ। लटी मध्यम पुरुष नहीं है, लोटी उत्तम पुरुष, लोट लकार तो है ही नहीं, तो लट लकार है और उत्तम पुरुष का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन ये रूप हैं। कथये, कथयामहे, कथयामहे, इस तरह के रूप हमें यहाँ मिले हैं। तो उत्तर हो गया हमारा द विकल्प लटी उत्तम पुरुष। अगला प्रश्न है अकथये, एक धातु रूप है, कौन से लकार का है और कौन से वचन में है ये देखेंगे। तो ये रूप पूछा है, तो लकार का तो पहचान हमें प्रारंभ में जो अ है उसी को देख के हो जाता है कि जहां पे भी अ का या आ का आगम होता है वो कौन सा लकार होता है, लंग लकार होता है। तो लंग लकार का रूप पूछा है, तो लटी यानी लंग लकार है क्या, नहीं है। लंगी लंग लकार है जी, तो उत्तर हमें यही मिल गया। लंगी यानी लंग लकार का रूप है ये, और लंग लकार में भी कौन सा, उत्तम पुरुष और एक वचन में, ठीक है। ये उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है लंग लकार का अकथये। अगला प्रश्न है चोर ये था, जहां जहां था के साथ विसर्ग हो या था जो प्रत्यय है वो हमेशा ध्यान रखना मध्यम पुरुष एक वचन का प्रत्यय है, मात्रा है, ठीक है। तो अब ये चोर ये था ये प्रत्यय है, मात्रा है, तो ये रूप किस पुरुष में वचन में होता है। हमने पुरुष की बात की मध्यम पुरुष, वचन की भी बात की एक वचन में, तो मध्यम पुरुष एक वचन में होता है चोर ये था। अगर इसका पूछा जाए अगर लकार भी, तो ध्यान रखिएगा चुर धातु के बाद में एक ही मात्रा है यहाँ पे, ठीक है। चोर ये था यानी कि धातु और प्रत्यय के बीच में अगर एक ही मात्रा बीचों बीच है तो वो विधिलिंग लकार होता है। तो यहाँ हो गया लिंगी, यानी विधिलिंग लकार में है ये। तो विधिलिंग लकार का रूप पूछा तो कौन से पुरुष का, प्रथम पुरुष का नहीं है। मध्यम पुरुष द्विवचन है क्या, नहीं है, एक वचन है। तो मध्यम पुरुष द्विवचन, मध्यम पुरुष द्विवचन, यहाँ पे दो बार आया है तो एक बार नीचे बहुवचन बना देते हैं, मध्यम पुरुष बहुवचन का और मध्यम पुरुष एक वचन का। तो ये द विकल्प मध्यम पुरुष एक वचन में चोर ये था रूप बनता है, द विकल्प हमारा सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न अदत्थाहा, फिर वही बात, थाहा थाहा जो थास प्रत्यय होता है मध्यम पुरुष एक वचन में होता है। इसका भी यही पूछा है कि रूप किस वचन पुरुष में होता है। तो वचन पुरुष हमने बात की, प्रथम पुरुष एक वचन नहीं, प्रथम पुरुष द्विवचन नहीं, मध्यम पुरुष द्विवचन नहीं। हमने बात की थाहा थाहा यानी थास प्रत्यय लगता है, था की मात्रा जहां लगती है अंतिम, वो प्रत्यय जो होता है मध्यम पुरुष एक वचन में होता है। वही प्रश्न रिपीट हो क्या रहा है, बस धातु का अंतर है। तो वही अदत्था, लेकिन यहाँ विधिलिंग लिंग लकार में था, यहाँ पे अलग क्या रहा है यानी लंग लकार में है। यह प्रश्न कौन सा है, लंग लकार में, लंगी, ठीक है। अगला प्रश्न है दत्त से, रूपम शाद लटी, लकार पहले ही हमने लिख दिया, लट लकार का रूप है दत्त से। वहां पे प्रत्यय में जाइए, शे आथाम और द्वम, से आथाम और द्वे, इस तरह के जो रूप है अंतिम एक ही मात्रा से पहचान सकते हैं, लट लकार का है। शे जो प्रत्यय है वो या मात्रा वो मध्यम पुरुष एक वचन में ही वहां पे लग रही है। तो रूप लट लकार का तो है ही, प्रथम पुरुष एक वचन नहीं है, मध्यम पुरुष एक वचन, यही हमारा सही उत्तर है। ब दत्त से जो है द धातु लट लकार में मध्यम पुरुष एक वचन का रूप हुआ। इस प्रकार से ये आदर्श प्रश्नोत्तरी है। इसी प्रकृति के प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, लेकिन आप का सवाल ये होगा कि पिछले जो पेपर है उनमें इस तरह के प्रश्न ना पूछे गए हैं। सीधे प्रश्न नहीं होते, गद्यांश या पद्यांश के माध्यम से उनमें से क्रियापद जो धातु रूप होते हैं, जो कर्म कारक या संज्ञा जो शब्द होते हैं वो या सर्वनाम पद वो शब्द रूपों से इस तरह से उनमें से छटवा करके ही पूछते हैं कि इस वाक्य में अस्मिन् वाचे कह क्रियापदे कह लकारक कह पुरुषः किम वचनम, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं गद्यांश और पद्यांश देख करके। लेकिन प्रश्न के जवाब हमें इसी तरह से उस लाइन में खोजने हैं
तो इस तरह के प्रश्नों की प्रकृति को समझिए और अपने आप को उस चीज के लिए तैयार कीजिए। तैयारी की हुई आपको अपनी सफलता की ओर ले जाएगी। बिना तैयारी के किसी प्रकार की लड़ाई या युद्ध जीता नहीं जाता है। हमारे जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव है और पड़ाव के आगे हमें युद्ध की तैयारी या युद्ध का सामना भी करना है, तो उसे जीत हासिल हो उसमें, इसके लिए हमें कटिबद्ध होकर तैयारी करनी पड़ेगी। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, बने रहिए हमारे साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।